जैसे कि हम सभी को पता है कि देश में वैश्विक संकट जो एलपीजी का चला हुआ है, क्या ये वैश्विक संकट सच में है और सच में है तो कितना है? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। कल परसों प्रधानमंत्री ने भी जो है इस बात कही पार्लियामेंट में, जैसे कि वैश्विक संकट है, हमें तैयार रहना चाहिए। शायद पिछली कोविड की स्थिति की तरह ही कुछ स्थिति हो सकती है, दाम बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले ऐसी चीज़ें हों, हमें ये भी जानना चाहिए कि एक्चुअली में एलपीजी है क्या, कहाँ से आती है और कितनी मात्रा में अभी है, और क्या इसका संकट वाकई में आ सकता है, अभी किन देशों से ये ली जा रही है और हमें इसके लिए कितना तैयार रहना चाहिए। जैसे कि एलपीजी, देखिए एलपीजी जो है ये प्रोपेन और ब्यूटेन से बनती है, इसका एक मिक्सचर है। पर ये प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ये खाड़ी देशों से लिया जाता है। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ये क्रूड ऑयल से को जो फिल्टर करके रिफ़ाइन करके बनता है। जब उसको रिफ़ाइन करा जाता है तब जा कर के प्रोपेन और ब्यूटेन मिलता है, उसके बाद एलपीजी हमें मिलती है, जो कि जैसे कि मैंने कहा खाड़ी देशों से हमें मिलती है। खाड़ी देश जैसे मेनली इसमें जैसे ईरान हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, ठीक है, इराक हो गया, तो यूएई हो गया, ऐसे देश कि में इसके दाम बढ़ेंगे। यस ऑफ कोर्स इसके दाम बढ़ सकते हैं। कैसे? देखिए युद्ध कहाँ चल रहा है? खाड़ी के देशों में, मिडल ईस्ट में। वहाँ पे युद्ध चला कौन रहा है? यूएस से, ईरान। ठीक है, अब गैस बिकती किस में है? डॉलर में। नुकसान हो किसको रहा है सबसे ज़्यादा? ईरान और यूएसए को। गिर का क्या रहेगा? डॉलर गिरेगा। जब डॉलर गिरेगा तो डॉलर को उठाने के लिए प्रयास करेगा यूएस से, तो उसका भार किस पे छोड़ेगा? और अदर देशों पर। जब और देशों पर ये भार पड़ेगा, ठीक है, तब ऑफ कोर्स गैस महंगी होगी। नंबर एक ये है। देखिए रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, ठीक है, इस केस में जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उन्होंने कम कर दिया आयात रशिया से। ठीक है, क्योंकि उस पर शायद ये कुछ हद तक यूएस सैंक्शन लगा रहा है। ठीक है, अब जो यूरोप के देश है वो डायरेक्ट अपना जो एलपीजी है या फिर अदर गैस के रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से ले रहा है? खाड़ी के देशों से ही। ये भी जब मिडल ईस्ट है, अब जब वहाँ से ले रहा है तो खाड़ी के देशों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ज़्यादा इसमें दे। अब सीधी सी बात है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से मनमर्जी की वहाँ पे प्राइस दी जा रही है। यूरोप जो है हाई प्राइस जो दे रहा है उनको, तो इस वजह से भी गैस बढ़ रही है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। एक रीज़न ये हो गया। तीसरा, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये बंद है। ठीक है, इसमें जो है हम बंद तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक जैसे हमारे जहाज़ भी अभी आ भी रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं, कभी रुकते हैं, कभी वगैरह वगैरह चला हुआ है। ठीक है, कुछ हद तक चला हुआ है यहाँ से व्यापार, और एलपीजी आ रही है। लेकिन अब बड़ी मात्रा में जो एलपीजी आने की ये रहती है, तो देखो हमें जो है और अदर कंट्रीज़ को जो गैस जा रही है, सप्लाई हो रही है एलपीजी की, वो साउथ अमेरिका के साइड से घूम करके जाना पड़ रहा है। ठीक है, जो कि पहले बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हो करके बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते थे, जिसके कारण भाड़ा बढ़ गया। ठीक है ना, अब भाड़ा बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया, उनका टाइम भी बढ़ गया। अब देखो बेशक भाड़ा बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, ये चीज़ें होगी, अब पहुंचने में तो टाइम लगेगा, गैस को पहुंचने में वहाँ टाइम लगेगा। जब गैस वहाँ पर पहुंचती है उसमें समय लगता है, जिस कारण से मूल्य में और ज़्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिस कारण से एलपीजी के हमें लगता है कि नहीं, वाकई में जो है उसके दाम बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमें सारे कारण दिखाते हैं। अब हम कुछ एक और साइड भी देख लेते हैं कि भारत में खपत कितनी है। भारत में अभी खपत कम से कम जो है 70 से 75 हज़ार मीट्रिक टन चली हुई है। 17 से 75 हज़ार टन जो है ये गैस की खपत चली हुई है, जिसमें से 35 हज़ार जो है टन हमारा भारत में प्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है ना, बाकी रेस्ट ऑफ जो है शेष जितना भी बचता है 60% जो वो हम जो है बाहर की कंट्री से लेते हैं, जिसको हमने कहा जैसे कि मिडल ईस्ट वगैरह कंट्री से, और बाकी जैसे मोदी जी ने कहा है कि हम 41 कंट्रीज से जो है गैसेस का एलपीजी का इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्या किया जाना चाहिए था? सीधी सी बात है, कोविड से हमें ज्ञान लेना चाहिए था। ठीक है, पहले ही हमें, क्योंकि एक बेसिक नीड्स है
इस पे हमें तैयार रहना चाहिए था, जो कि हम नहीं रहे। सतत जैसे एक सतत योजना है, ठीक है, जिसमें हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उससे जो है गैस बनाई जा सकती है, वो भी धीरे है। एक तापी का प्रोजेक्ट है, वो भी धीरे चला हुआ है, ठीक है। और भी जैसे लॉन्ग प्रोजेक्ट्स हो सकते, लॉन्ग प्रोजेक्ट्स हम अदर कंट्रीज से ले सकते थे। नॉन अलाइंड हमें शायद ना रहना हमारे लिए बेहतर था। चलो देखिए, हम ये नहीं कहते कि मतलब हर एक देश के लिए इस स्थिति से निपटना मुश्किल होता है, तो अगर हम नॉन अलाइन नहीं रहे तो उसका भी रीज़न बताएं सरकार कि ऐसा क्यों है, ठीक है। धन्यवाद। अभी के लिए मैं एक बात बताना भूल गया कि अभी के लिए जो गैस हम अर्जेंटीना, USA, सबसे ज़्यादा USA, अल्जीरिया और कनाडा के यही सोर्स है हमारे, और रशिया, जहाँ से हम अभी ले रहे हैं। तो इतना फ़िक्र भी नहीं करना चाहिए, और फ़िक्र करनी भी चाहिए। जैसे कि कुछ मैंने आपको जो फैक्ट्स आपके सामने रखे, इनके आधार पर हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि अवश्य, जैसे कि मोदी प्रधानमंत्री जी ने भी हमें कहा है कि दाम बढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, गरीबों पे इस पे काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जो कि हमें देखना है, क्योंकि आप तो कह दे रहे हैं, आपने ना फाइनल डेट दी ना कुछ कहा, आपने बस कहा इसका संकट की घड़ी आ सकती है, हमें तैयार रहना पड़ेगा। हम, ठीक है, जिनके पास पैसा अच्छा है वो तो चलो कर लेंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो गरीब परिवार है वो सर्वाइव करना मुश्किल है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे होटल वगैरह, रेस्टोरेंट, ये बंद भी हो सकते हैं कुछ समय के लिए, हो सकता है ऐसा, हम पक्की तो नहीं कहते, लेकिन सरकार को इस पर आश्वासन ज़रूर देना चाहिए। धन्यवाद।